हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे करणी के बारे में। ठीक है, करणी का चिन्ह क्या होता है आपका जानते ही होंगे। इसको करणी का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही करणी लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखे होने का मतलब इसे वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा रहता है। ठीक है, और आप देखेंगे घनमूल को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। ठीक है, और पंचमूल के लिए यहाँ पे 5 लिखा रहेगा। ऐसे करके ज़्यादा अपना जैसे रहता है वैसे रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखे होने का मतलब होता है 2। ठीक है, या इसको बोलते हैं वर्गमूल। ये होता है घनमूल, ये पंचमूल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जानते हैं इसमें। जैसे इसमें मान लेते हैं हम लोग का 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका 2। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब तो 2 आप लोग जानते ही होंगे। तो 2 है तो यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, जैसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इसका एक पेयर बन गया 2 का पेयर, तो इसका पेयर बन गया तो इसका एक बाहर निकल जाता है। यही आपका आंसर हो जाता है। देखिए जैसे घनमूल में क्या होता है आपका, घनमूल है ये आपका, इसमें आपको मान लीजिए 8 लिखा हुआ है तो 8 का घनमूल क्या होता है आपका 2। कैसे हुआ, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें 3 का पेयर बनेगा। वर्गमूल में 2 का पेयर बनेगा, घनमूल में 3 का पेयर बनेगा। पंचमूल है तो उसमें 5 का पेयर बनेगा। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आया ये चीज़। तो यहाँ पे घनमूल है तो यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा, तभी ये आपका 2 आएगा आंसर। ठीक है, एक चीज़ ये समझ में आ गया आप लोगों को। और एक चीज़ और समझते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये करणी में लिखा हुआ है 4, आपको लिखा हुआ है करणी में 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 के पावर 1/2। ठीक है, √4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे जितना वर्गमूल रहता है उसी का 1/2 हो जाता है, 1 में हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे घनमूल में है आपका मान लीजिए 4, तो ये आपका हो गया 4 के पावर 1/3। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली बात है, समझ लीजिए। ठीक है, यदि यहाँ पे मान लीजिए पंचमूल है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है 4 के पावर 1/5। ठीक है, गौर कीजिएगा ये चीज़। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। ये देखिए, अब दूसरे विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। ये तो हम लोग जानते हैं कि 2 गुणे 2 होता है उसका पेयर, तो 2 गुणे 2 उसमें से एक पेयर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं 1 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2। ये पावर तो आपका 1/2 है ही है। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या, अब जब हम लोगों ने घातांक के नियम में पढ़ा हुआ है, मेरा एक वीडियो भी है घातांक का नियम, देखिए इसको क्या बोलते हैं a के पावर m के पावर n रहे जब, तब क्या हो जाता है a के पावर m गुणे n। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को जानना पड़ेगा कि a के पावर m के होल के पावर n रहे तो क्या हो जाता है m गुणे n हो जाता है। तो वैसे ही इसमें है, देखिए 2 के पावर 2 है कि होल के पावर 1/2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा आपस में। क्या हो जाएगा 2 गुणे 1/2, तो ये देखिए 2 2 से कट जाएगा, बच गया क्या 2 के पावर 1। 2 को पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस ऐसे भी हम लोग समझ लिए कि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। या तो गुणनखंड करके कर लें, या तो ये देखिए सिंपल सा विधि, इसका भी यूज होता है बहुत से क्वेश्चनों में। ऐसे ही देखिए घनमूल में भी हम लोग मान लेते हैं, जैसे देखिए घनमूल में मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो घनमूल तो हम लोग जानते ही हैं कि 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक है, 8 का घनमूल 2 होता है। कैसे होता है, एक तो गुणनखंड विधि से हम लोग जानते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका एक पेयर निकलेगा तो आपका 2 हो जाएगा। ऐसे भी हो गया। और एक और विधि से हम लोग ये निकालेंगे घातांक के विधि से। देखिए इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे 5 रहेगा तो 1/5 होगा, 6 रहेगा तो 1/6 रहेगा, तो यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 को क्या लिख देंगे 2 के पावर 3, क्योंकि 8 का 2 के पावर 3 होगा, ठीक है, और ये 1 के पावर 3 तो है ही है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 के पावर, इसको फिर वही विधि होगा, a के पावर m के पावर n, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे 1/3, तो ये 3 से आपका कट जाएगा, 2 के पावर 1 बचेगा, 2 के पावर 1 का मतलब 2। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।